क्या आज हमको नया क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। देखो ये हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज कर सकते हो और हम हर डिफरेंसेस पे अपने 4 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट से क्या होता है कि टीचर्स को सेटिस्फाइंग मतलब कंडीशन हो जाती है कि 4 पॉइंट्स लिखे हैं बच्चे ने तो उसको आता है कुछ, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? एरोबिक में क्या होता है, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ईजी है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक में सिमिलरली उल्टा हो जाता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है अगला पॉइंट, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखना ही है पॉइंट आपको। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन, इसमें भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है लेकिन इनटू इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो आप कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में आपको लिखना ही है। वाटर क्या देता है, एनर्जी देता है, तो वाटर से एनर्जी लिख देना और साथ में इथाइल अल्कोहल आपको याद करना पड़ेगा। तो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बाकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगला डिफरेंस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन तो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है। अब हम अगली बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 3 पॉइंट्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो कि पूछे जाती हैं। क्या है, 36 टू, वैसे 38 ही होता है, तो 36 टू 30 या आप 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड लिख सकते हैं, ठीक है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बस ये 4 हमने पॉइंट्स करे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको प्लीज़ याद आप लिख लीजिए, आप लास्ट टाइम पे इनको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।